ऑनलाइन गेमिंग, मनोरंजन या मौत का जाल। गेम जीतने पर दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे खुशी मिलती है। इसकी लत ड्रग्स जैसी होती है। जब बच्चा हारता है या गेम नहीं खेल पाता तो वो चिड़चिड़ापन, तनाव और गहरे अवसाद में चला जाता है। रात रात भर जाग कर खेलने से दिमागी संतुलन बिगड़ता है। बैटल रॉयल जैसे पबजी या फ्री फायर जैसे गेम्स बच्चों में आक्रामकता भर देते हैं। वे असल जिंदगी और वर्चुअल दुनिया में फर्क करना भूल जाते हैं। बच्चे गेम में स्किन्स या लेवल्स खरीदने के लिए माता पिता के बैंक खातों से चोरी छिपे पैसे खर्च करते हैं। कई गेम सब सट्टेबाजी और वित्तीय जोखिम से जुड़ गए हैं, जो किशोरों को कर्ज के दलदल में धकेल देते हैं। ऑनलाइन गेम्स के चैट रूम्स में बच्चे अनजान लोगों के संपर्क में आते हैं। यहाँ उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये सिर्फ 3 मौतें नहीं हैं, ये हमारे समाज और परवरिश के तरीके पर भी सवाल है। ये वो सोसाइटी है जहाँ खुशियों की गूंज होनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ सन्नाटा है और पुलिस के बूटों की आवाज है। गाजियाबाद के तीरामोल थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम जो हुआ उसने हर किसी का दिल दहला दिया। एक ही परिवार की 3 बेटियों ने नवी मंजिल से मौत की छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक तीनों बहनें नाबालिग थीं। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मुझे तो बच्चियाँ नॉर्मल ही लगती थी। हमारे घर कंजक जीवने में भी बच्चियाँ आई थी। हमने बुलाया था उन बच्चियों को। जब हम लोग कन्या जीवते थे तो बच्चियाँ तब आई थी। बट जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जा रही थी, और हमने उन्हें कभी पार्क में भी और बच्चों के साथ खेलते नहीं। जैसे सर्दियों में सब बच्चे नीचे आते हैं, वो कभी हमने लिफ्ट में भी नहीं देखी। यहाँ पार्क में घूमते आसपास कभी नहीं देखी। इतने प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी मम्मी तो देखी थी कई बार, बट बच्चियाँ हमने कभी नहीं देखी। बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते? बच्चे यहाँ घर से बाहर नहीं अरे स्कूल जाते थे क्या बच्चे? स्कूल नहीं जाती थी बच्चियाँ। पढ़ते कोरोना टाइम से वो घर पे, आर्थिक स्थिति जो भी सुनने को आ रहा है कि आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो घर पे ही थी, वो स्कूल नहीं जाती थी, तो घर में ही थी वो बच्चियाँ। अरे बहन जी, जैसे आप बच्चों से कभी मिलते होंगे, कंजक जीवन आती हुई आप जैसा बताया, तो उनका सामान्य व्यवहार कैसा था? वो नॉर्मल ही थी, ज़्यादा बातें तो नहीं होती थी। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि माँ बाप को ज़रूर अवेयर रहना चाहिए। अगर बच्चे अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं घर में, कैसे ही बच्चे हैं वो आइसोलेट कर रहे हैं, वो बोलचाल नहीं रख रहे और अपने साथ के बच्चों से बोलचाल नहीं रख रहे, बाहर आना जाना उनका बिल्कुल ही बंद है, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है बच्चों, माँ बाप के लिए। ख़ास तौर से ऐसे बच्चों से बात करें, उनको समझें, उनसे बात करें, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या है। अगर वो देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में या किसी चीज़ में घुसे में, तो देखें वो मोबाइल में किस तरह की जानकारी ले रहे हैं। तो क्योंकि बच्चा अपनी मर्जी से ऐसे वायलेंट गेम्स नहीं करता अगर वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। बहुत अच्छे हैप्पी गेम्स भी होते हैं, बट एक बच्चा क्यों ऐसा वायलेंट गेम चूज़ करेगा? जब तक वो इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होगा, तो बच्चों से बात करें। माता पिता के लिए चेतावनी के संकेत। बच्चे का अचानक गुमसुम हो जाना या कमरे में बंद रहना, मोबाइल छीनने पर अत्यधिक गुस्सा या हिंसक होना, नींद के पैटर्न में अचानक बदलाव आना, पढ़ाई के ग्रेड्स का तेजी से गिरना। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की तलाशी ली। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वहां कोई सुसाइड नोट मिला। सूत्रों की माने तो पुलिस को अभी तक कोई ठोस वजह हाथ नहीं लगी। पुलिस ने तीनों बहनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। क्या वो किसी के दबाव में थी या फिर ये एक सामूहिक आत्मघाती कदम था? जांच के घेरे में परिवार के सदस्य और आसपास के लोग भी हैं। 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन्होंने सुसाइड किया हुआ है। और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट पे क्या लिखा है सर? सुसाइड नोट पे क्या लिखा हुआ है? देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी, ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी
और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ। 50 दिन 50 टास्क की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसमें अलग अलग टास्क लिखे हुए हैं कि पहले दिन ये करना है, क्या वो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है? नहीं, अभी तक ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, और अगर आगे आता है तो इसके बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। फैमिली कह रही थी सर कि गेम खेल रहे थे, टास्क था और कल फाइनल टास्क था। ऐसे कोई तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं, और अभी जितनी बात हुई है तो उनको भी ये सारी चीज़ें लोगों से बात करके ही पता चला है, और इस कोई टास्क के बारे में अभी कोई भी कंक्लूसिव नहीं है। अच्छा सर, तीनों बच्चियां क्या स्कूल जाती थी सर? अभी इनका स्कूल में जाने का नहीं पाया गया है। पिछले 2 साल से इनका स्कूल जो था कंटिन्यूस नहीं था। वजह सर? इनके जो परिवार द्वारा बताया गया है तो ये एकेडमिक्स में इतनी ठीक नहीं थी, और इनके इसी वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था। तीनों का एक साथ? इनके जो फैमिली की कंडीशन है वो कोई इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किशोर उम्र में मन में बहुत कोमल और अस्थिर होते हैं। एक साथ 3 बहनों का ऐसा कदम उठाना किसी गहरी मानसिक पीड़ा या लंबे समय से चल रहे तनाव की ओर इशारा करता है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस घटना ने हमारे सिस्टम और समाज पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम अपने बच्चों को वो माहौल दे पा रहे हैं जहां वो अपनी परेशानी साझा कर सके? गाजियाबाद की ये 3 बेटियां अब नहीं रही, लेकिन इनकी मौत एक सबक है कि हमें अपने घर की खामोशियों को सुनना होगा। क्या हम अपने बच्चों के मन की बात सुन पा रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ ज़रिया।